नमस्कार साथियों, आज आप देखेंगे कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की अपार आईडी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें यूडाइस पोर्टल पर लॉगिन हो जाना है। तो हम लोग क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं और सर्च बार में यूडाइस प्लस को टाइप करते हैं। सबसे ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारा यूडाइस पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ से अपना हम स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद गो बटन पे क्लिक करेंगे। गो बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे। यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं। यूडाइस पोर्टल पे लॉगिन हो गए हैं तो हमें करंट एकेडमिक ईयर 2024-25 पर क्लिक करेंगे तो हम लोग यूडाइस पोर्टल पर लॉगिन हो गए हैं। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कॉर्नर में इस तरह का आइकन बना हुआ है। हम लोग इस आइकन पर टैप करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अपार मॉड्यूल खुल के आ गया है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये देखिए अपार मॉड्यूल लिखा हुआ है। हम इस अपार मॉड्यूल वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अपार आईडी बनाने से पहले मैं आपको अपार आईडी से संबंधित जानकारी दे देता हूँ। अपार आईडी क्या है, अपार आईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बात करते हैं अपार आईडी की फुल फॉर्म की। अपार आईडी की फुल फॉर्म ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री होता है। ये भारत सरकार की योजना है। भारत के अंदर जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी एक यूनिक आईडी होगी जिसको बोलते हैं अपार आईडी। अपार आईडी भी आधार कार्ड की तरह एक नंबर होगा जिसमें स्टूडेंट से संबंधित विद्यालय की सारी जानकारी होंगी। सारी जानकारी का मतलब है जैसे उसका रिज़ल्ट होगा, कौन कौन से एक्टिविटी में भाग लिया है, पुरस्कार, स्कॉलरशिप और भी सारी जानकारी इस अपार आईडी से मिल जाएंगी। अपार आईडी बच्चे की जब तक चलेगी जब तक वह बच्चा एजुकेशन से जुड़ा रहेगा। अपार मॉड्यूल वाले सेक्शन पे आ गए हैं तो यहाँ पर हम लोग पहले क्लास को सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन करेंगे सेलेक्ट, उसके बाद गो बटन पे क्लिक करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सेलेक्ट क्लास लिखा हुआ है, सेलेक्ट सेक्शन लिखा है। ये सेलेक्ट करने के बाद गो बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम क्लास सेलेक्ट करते हैं। तो हम इन 5 क्लासों में से किसी एक क्लास को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सेक्शन जितने भी बनाए होंगे वो सब शो होंगे। मेरे में ए नाम से सेक्शन बना है तो ए शो हो रहा है। उसके बाद गो बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही गो बटन पे क्लिक करते हैं तो आपकी क्लास में जितने भी बच्चे होंगे वो स्क्रीन पर शो होने लगेंगे। मेरे यहाँ टोटल बच्चे यहाँ पर 14 हैं कक्षा 2 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 बच्चे शो हो रहे हैं। अभी किसी की भी आईडी जनरेट नहीं हुई है तो यहाँ पे 0 शो हो रहा है। तो हम बात करते हैं किसी एक बच्चे की। जैसे अभिषेक नाम का बच्चा है, आप देख सकते हैं इसका पेन नंबर शो हो रहा है। प्रोफाइल स्टेटस कंप्लीट है। प्रोफाइल स्टेटस का मतलब है कि जितनी भी हमारी जीपी, ईपी, एफपी प्रोफाइलें हैं वो सारी इस बच्चे की कंप्लीट है। अगर आपकी जनरल प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी तो आप किसी भी बच्चे की अपार आईडी नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हर बच्चे की जीपी, ईपी, एफपी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्टेटस पेंडिंग शो हो रहा है, मतलब इस बच्चे की अपार आईडी नहीं बनी है। उसके बाद दिखा है अपार आईडी नॉट अवेलेबल और यहाँ पर जो एक्शन लिखा हुआ जनरेट, तो यहाँ पर आप लोग अपार आईडी को इस बटन पे क्लिक करेंगे और इस बच्चे की आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो मैं जनरेट बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं जनरेट बटन पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस बच्चे की सारी डिटेल स्क्रीन पर खुल के आ गई है। जैसे
पेन नंबर स्टूडेंट का लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल लिखा हुआ है। अगर इसके आधार में कोई दिक्कत है तो यहाँ पे आप इसको टिक मार्क करेंगे, उसका आधार नंबर डालेंगे, नेम एज पर आधार, जो आधार में नाम होगा वो डाल के आप इसको सही कर सकते हैं। पर मेरे केस में इसकी सारी डिटेल बिल्कुल सही है। उसके बाद में आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है। यहाँ पे कह रहा है टू अपडेट एनी ऑफ द अबव फील्ड विजिट जनरल प्रोफाइल सेक्शन ऑफ दिस स्टूडेंट। इसमें कह रहा है कि अगर आप बच्चे का कुछ भी डिटेल अपडेट करना चाहते हैं तो आपको उस बच्चे की जनरल प्रोफाइल पर जाना होगा। उस जनरल प्रोफाइल सेक्शन में जाके उसकी डिटेल सही करके उसके बाद आप अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे कंसेंट दिया हुआ सहमति पत्र, जैसा कि हमारे विभाग द्वारा एक लेटर जारी किया गया था जिसमें ये लिखा था कि सभी बच्चों के गार्जियन से उनकी सहमति ले ली जाए अपार आईडी जनरेट करने के लिए। तो हम लोगों ने उसको हार्ड कॉपी में निकलवा के माता पिता से उस पर साइन लिए हैं हर बच्चे की अपार आईडी जनरेट करने के लिए। तो वही कंसेंट लेटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हम लोग माता पिता का नाम भरेंगे, जिस बच्चे के पिताजी का या माताजी का नाम भरेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट करेगा फादर है मदर है, जिसका अभी आपने नाम फादर का भरा हुआ है तो फादर सेलेक्ट करेंगे, मदर का भरा है तो मदर सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई फादर मदर नहीं है, गार्जियन है, तो उसका भरेंगे तो यहाँ पे लीगल गार्जियन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ के लिए आधार, पैन, एपिक, वोटर आईडी, डीएल, पासपोर्ट मांग रहा है। तो आधार आईडी सेलेक्ट करते हैं तो आधार डालेंगे पिताजी का, ना कि बच्चे का। यहाँ पे एक बात का बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे पिताजी का नाम इस कॉलम में भरना है, इस कॉलम में, या माताजी का। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है फादर है मदर है वो भरना है, यहाँ पर आइडेंटिटी भरना है। उसके बाद यहाँ पे माता या पिताजी का आधार भरना है, ना कि बच्चे का। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो हम लोग यहाँ पर डिटेल भर लेते हैं। आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि बच्चे की अपार आईडी कैसे जनरेट करते हैं। तो मैं यहाँ पर उसकी डिटेल को फिल करता हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने सारी डिटेल बच्चे के पिताजी की यहाँ पर फिल कर ली है। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ पर प्लेस ऑफ फिजिकल कंटेंट, मतलब जहाँ पर हम इस अपार आईडी को बना रहे हैं, जहाँ मेरा विद्यालय है, उस प्लेस का नाम डालेंगे यहाँ पर। और उसके बाद डेट ऑफ फिजिकल कंसेंट, ये मतलब सहमति पत्र आपने किस डेट को लिया है उस डेट को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंसेंट बाय हेड ऑफ़ द स्कूल लिखा हुआ है, यहाँ पर नीचे यहाँ पर आपके यहाँ के प्रधानाध्यापक का नाम ऑटो फिल होके आएगा, मतलब पहले से ही लिखा हुआ होगा। तो हम यहाँ पर डिटेल को फिल कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने डिटेल फिल कर ली है। अब उसके बाद में हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये कह रहा है, एक डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पे खुल के आएगा। उसमें लिखा है आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट अपार आईडी विद कंसेंट बाय फादर, मतलब पिताजी की सहमति के द्वारा क्या आप इस बच्चे की अपार आईडी जनरेट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ कन्फर्म बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कन्फर्म बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो है रिक्वेस्ट जो है प्रोसेस हो रही है। रिक्वेस्ट प्रोसेस होने के बाद अगर हमारी सारी डिटेल बच्चे की सही हैं, आधार कार्ड से मैच करती हैं, तो अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। जैसे कि हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा है अपार आईडी जनरेटेड सक्सेसफुली, मतलब इस बच्चे की अपार आईडी हमारी जनरेट हो गई है। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अपार आईडी नंबर भी लिख के आ गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बैक बटन पे क्लिक करते हैं तो दोबारा से उसी पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। मैंने इस बच्चे की अपार आईडी बनाई थी, तो आप देख रहे होंगे स्टेटस जहाँ पर पहले पेंडिंग शो हो रहा था अब जनरेटेड शो होने लगा है। इसकी अपार आईडी नंबर भी हमारे सामने आ गया है इस बच्चे का। और एक्शन में जो जनरेट लिखा था वो अब बटन यहाँ से गायब हो गई है, वो नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये है कि इस बच्चे की अपार आईडी जनरेट हो गई है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद।